स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ट्रिपल सी और ओ लेवल की क्लास फ्री क्लास ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, जिसमें हम लोग आज ट्रिपल सी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस की क्लास लेकर आए हैं। अभी हम लोग ट्रिपल सी की और ओ लेवल की जो 15 डेज का टारगेट रखते हैं, इसमें ट्रिपल सी और ओ लेवल का M1 पूरा पेपर कंप्लीट फिनिश करेंगे। जो क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलते हैं वो क्वेश्चन हम आपको इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आज से हम लोग क्लास डेली कंटिन्यू करेंगे। टाइम हमारा 7 बजे से 8 बजे के बीच में रहेगा, जिसमें आप लोगों को लाइव आकर और रिकॉर्डेड क्लास देने का काम किया जाएगा। उसी के रिकॉर्डिंग आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी पहली क्लास है। क्लास 1 में हम लोग कंप्यूटर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, वो आप देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इम्प्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल फॉर्मेट समर्थित नहीं है? विच इज द फॉलोइंग ऑडियो फाइल फॉर्मेट इज नॉट सपोर्टेड इम्प्रेस? इम्प्रेस में कौन सा ऑडियो फाइल जो सपोर्ट नहीं करता है, हमारी फाइल में सपोर्ट नहीं होता है? इसमें से ए ऑप्शन है MP3 है, दूसरा है बी ऑप्शन है WMA है, सी ऑप्शन है WMWV है और तीसरा है VAV है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा जो होता है इम्प्रेस में सपोर्ट नहीं करता है? इम्प्रेस में मल्टीमीडियाज के सभी चीज़ें इस पर फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं, जिनका हम यूज कर सकते हैं। खासकर पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो सभी चीज़ें इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं और लगा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर, सही आंसर आपको बताना है। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर राइट करना है और हमें भेजना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर को दिया करें, उसके बाद में हम आंसर यहाँ पर आप लोगों को देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये WAV जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट यहाँ पर नहीं होता है, इसमें सपोर्ट नहीं करता है। इसका सही आंसर है WAV। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, इनमें से सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था? इनमें से सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था आपको बताना है। विच इज द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट OS, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था? ए ऑप्शन है विंडो, बी ऑप्शन है यूनिक्स, सी ऑप्शन है GMNAA इनपुट एंड आउटपुट और यहाँ पर डी ऑप्शन में आपको मिलता है MS-DOS। तो आपको पता होगा सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था? तो यहाँ पर विंडो, यूनिक्स और MS-DOS ये हम लोग लगभग सभी लोगों ने यूज किया था। बट यहाँ पर जो सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है GMNA इनपुट आउटपुट जो है, ये ऑपरेटिंग हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम GMNA इनपुट एंड आउटपुट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक निजी नेटवर्क कौन सा है? इनमें से एक निजी नेटवर्क कौन सा है? आपको ए प्राइवेट नेटवर्क इज, ऑप्शन ए है इंटरनेट, बी है इंट्रानेट, सी है एक्सट्रानेट और डी ऑप्शन है VPN। इनमें से आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर को टाइप करना है। यहाँ पर ऑप्शन, इसका चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर है बी इंट्रानेट। ये एक निजी नेटवर्क होता है। इंट्रानेट हमारा जो होता है एक प्रकार का निजी नेटवर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 4, A4 आकार की सीट पर इम्प्रेस की अधिकतम कितनी स्लाइड प्रिंट की जा सकती हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड दैट कैन बी प्रिंटेड एंड ऑन एन A4 साइज सीट इन इम्प्रेस? ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है। ऑप्शन ए है 4, बी है 6, सी है 8 और डी है 9।
इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा 5th चैप्टर है इम्प्रेस, उसमें से ये क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर है। जिन लोगों ने अभी तक कम पढ़ाई कर चुके हैं उनको पता होगा इसका ऑप्शन सही कौन है। तो सही ऑप्शन इसका है बी ऑप्शन डी, इसका सही ऑप्शन है डी 9। हम A4 के साइड जो हमारा प्रिंट आउट का जो फोटोकॉपी का पेपर होता है वो हमारा A4 साइज पेपर होता है, और उस पर अगर मैं अपनी स्लाइड को प्रिंट करना हो तो एक स्लाइड पर हम 9 सीट प्रिंट कर सकते हैं, अधिकतम 9 स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी लिब्रो ऑफिस से ही है। लिब्रो ऑफिस में कितनी भाषाओं के विकल्प उपलब्ध हैं? लिब्रो ऑफिस में कितनी भाषाओं के विकल्प हैं आपको बताना है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस ऑप्शन आर अवेलेबल इन लिब्रो ऑफिस? लिब्रो ऑफिस में कितनी भाषाओं का विकल्प होता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है 10+, बी है 15+, सी है 20+, और डी है 25+। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है। ये आपको जो बुक्स है, बुक्स में या कहीं भी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट पेपर में सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलते हैं, जो आपको इधर उधर से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। केवल आज से कंटिन्यू वीडियो को देखना है और इनके जो क्वेश्चन है उनको नोट कर लेना है। जो भी क्वेश्चन नहीं पता उनको नोट कर लेना है और रिवीजन करना है। 100% पास होने की गारंटी है, और उसके साथ में एस ग्रेड तक अगर डेली क्लास ज्वाइन करते हैं तो आसानी से ला सकते हैं। इसका आंसर आपको बताना है 5 का जो है, 5 का आंसर यहाँ पर है जो हमारा लिब्रो ऑफिस में कितनी भाषाएं को सपोर्ट करता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, 20+ लैंग्वेजेस को, 20+ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ऑप्शन है डी, ऑप्शन बी 20+ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, पहली स्लाइड का नेम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्लाइड? फर्स्ट स्लाइड का क्या नाम होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको मिलेगा ब्लैंक साइड, ब्लैंक स्लाइड, टाइटल स्लाइड, इंट्रोडक्शन स्लाइड, और डी ऑप्शन है डिफॉल्ट स्लाइड। तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है क्या होती है जो पहली स्लाइड होती है पावर पॉइंट में या फिर इम्प्रेस में हम लोग ओपन करते हैं, उसका क्या नाम होता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा सबसे ऊपर जब हम लेआउट चेंज करते हैं तो सबसे ऊपर टाइटल स्लाइड के नाम से हमें स्लाइड मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, टाइटल स्लाइड। 6 का सही आंसर है टाइटल स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 7, 4 बार www लिखा गया है उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब वर्म, और क्या है? द 4 टाइम www इज द रिटर्न इज द कार्ड वर्ल्ड वाइड वेब वर्म, व्हाट इज इट? ये क्या है? अब आपको ये बताना, अगर हम 4 बार कभी कभी फुल फॉर्म आता है www, 4 डब्ल्यू दिए होते हैं तो वहाँ पर ये वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर में 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर 4 www का आता है कि क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका होता है, फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। बट ये क्या है, व्हाट इज इट? तो उसको हमें अब ये बताना है। ए ऑप्शन है वेबसाइट, बी है वायरस, सी है सर्च इंजन, डी है प्रोटोकॉल। इसमें से हमें बताना है कि ये www क्या है। तो इसका सही आंसर है वेबसाइट। जो www है वर्ल्ड वाइड वेब वर्म, एक वेबसाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 8, SMTP का पूरा नाम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। SMTP का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी है सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी है स्टैंडर्ड मैसेजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, और डी है सर्वर मेल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये है ए ऑप्शन, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रैक चेंज विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है? लिब्रो ऑफिस में ट्रैक चेंज विकल्प किस मेन्यू में होता है? इन विच मेन्यू द ट्रैक चेंज ऑप्शन फाउंड? किस मेन्यू बार में पाया जाता है? ऑप्शन ए है फाइल, बी है एडिट, सी है व्यू, और डी है टूल। अब इसमें से आपको बताना है कौन से मेन्यू में ट्रैक चेंज का ऑप्शन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है बी, इसका सही आंसर है बी, एडिट। एडिट में ट्रैक चेंज मेनू बार पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10, OLE का पूरा नाम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OLE? इसका हमें फुल फॉर्म बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, उसमें से सही आंसर आपको बताना है क्या है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट, सी ऑप्शन है ओपन लिंक एक्सचेंज, और डी ऑप्शन मिलता है ऑप्टिकल लॉजिकल इंजन। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि क्या है इसका फुल फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना है सभी को जिनको नहीं आता है। यहाँ पर इसका सही आंसर है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। इसका सही आंसर है ए, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ये इसका सही आंसर होता है, OLE का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर क्वेश्चन कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पहली स्लाइड से स्लाइड शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? विच इज शॉर्टकट की इज यूज स्टार्ट टू स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड से शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? जल्दी जल्दी सभी को आप आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स सेक्शन में इसके सही आंसर को आपको टाइप करना है। आप पहला ऑप्शन है ए शिफ्ट प्लस F5, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F5 है, सी ऑप्शन है F5 और डी ऑप्शन है आल्ट प्लस F5 है। इसमें से सही आंसर आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर है सी, F5 बटन। इसमें से अगर स्लाइड शो करना है, पहली स्लाइड से शो करना है तो F5 बटन यूज करते हैं। अगर हमें इसमें पूछा जाता है यही क्वेश्चन, करेंट स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होती है, करेंट स्लाइड्स की शॉर्टकट की है, तो उसका सही आंसर होता है शिफ्ट प्लस F5 होता है, इसका सही आंसर होता है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। एक तो फर्स्ट स्लाइड शो से अगर करना है तो F5 होता है, अगर हमें करेंट स्लाइड शो से करना है तो शिफ्ट प्लस F5 के साथ में यहाँ पर शॉर्टकट की दी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है? लिब्रे ऑफिस में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, ये आपको बताना है। इसका ए ऑप्शन है व्हाट इज द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लैंडस्केप ए ऑप्शन, बी ऑप्शन पोर्ट्रेट, सी ऑप्शन है स्क्वायर और डी ऑप्शन है कस्टम। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर है ए, लैंडस्केप। लैंडस्केप इसका सही आंसर होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्तियों की अधिकतम संख्या मीन्स इसमें से कितने मैक्सिमम नंबर रो होते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? कैल्क में कितने यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ रो होती हैं? तो आपको रो बतानी है। ए ऑप्शन है 10,48,576, 65,000, बी ऑप्शन है 65,536, सी है 1 करोड़, डी है 500, 5 लाख। अब इसमें से हमें चूज करना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन आपको मिल जाएगा ए है 10,48,576। इसमें से कैल्क में अधिकतम रो होती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पर 14, कैल्क में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द पेस्ट स्पेशल इन कैल्क? पेस्ट स्पेशल की यहाँ पर शॉर्टकट की बतानी है आपको। ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे, ए है कंट्रोल सी प्लस वी, बी है कंट्रोल प्लस वी, डी है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी और ए है डी है आल्ट प्लस वी। इनमें से सही शॉर्टकट की आपको बतानी है कि कौन सी है। तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। कमेंट बॉक्स सेक्शन में इसको सही आंसर को आपको टाइप करना है। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? जो भी आंसर लिखेंगे वो क्वेश्चन के साथ में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे हमने डाल दिया 14 और उसके बाद में ए लिख देंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा इसका आंसर सही कौन सा है, किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। इसका सही आंसर ए है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस जनरेशन में किया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर वेयर वैक्यूम ट्यूब यूज? कंप्यूटर में ये वैक्यूम ट्यूब्स का यूज कहाँ किया जाता है? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन में। इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट जनरेशन में पहला ही ऑप्शन हमको मिल जाता है सही, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, 200 के नोट का रंग स्टेनो ग्रे होता है।
क्या यह सही स्टेटमेंट है? आपको बताना है क्या यह सही है। जो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, इट इज द ट्रू दैट द कलर ऑफ 200 रुपीज नोट इज स्टोन ग्रे। तो यहाँ पर ट्रू है, एक फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर ग्रे कलर का 200 की नोट नहीं होती है, ये हमारा क्वेश्चन है फॉल्स। 500 की जो नोट होती है वो हमारी ग्रे कलर की होती है, स्टोन ग्रे कलर की होती है। क्वेश्चन नंबर 17, एटीएम कार्ड में की समाप्त की तिथि मीन्स जो आपकी एक्सपायरी डेट होती है एटीएम या डेबिट कार्ड पर मेंशन होती है, क्या डीडीएमएम में दिखाई जाती है? इसका भी सही ऑप्शन आपको देना, इट इज द एक्सपायर डेट ऑन एन एटीएम और डेबिट कार्ड सो एज डीडीएमएम फॉर्मेट। इसका सही आंसर आपको बताना है, ए और बी में से कौन सा सही ऑप्शन है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है बी है, फॉल्स। इसे डीडीएमएम फॉर्मेट में ये दिखाई नहीं देती है एक्सपायरी डेट। एमएम वाईवाई फॉर्मेट में होती है एक्सपायरी, जो हमारी होती है एमएम और वाईवाई फॉर्मेट में होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्यूआर कोड में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वह सर्कुलर फॉर्म में होती हैं। इफ द इंफॉर्मेशन इज इन ए क्यूआर कोड स्टोर्ड इन ए सर्कुलर फॉर्म में होती है, ये आपको बताना सही है कि गलत है। ऑप्शन ए ट्रू अथवा बी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा फॉल्स। तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा ए है या फिर बी है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, फॉल्स। क्यूआर कोड इंफॉर्मेशन होती है या सर्कुलर फॉर्म में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 19, डेबिट कार्ड का उपयोग केवल एटीएम से पैसे निकालने के लिए कर सकते हैं। कैन ए डेबिट कार्ड ओनली बी यूज विदड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम? इसका सही आंसर आपको बताना है ट्रू अथवा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 19 का फटाफट क्वेश्चन लिखना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है, ए या फिर बी कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका बी ऑप्शन है फॉल्स। डेबिट कार्ड का उपयोग केवल एटीएम से पैसे निकालने के लिए नहीं करते हैं, इसके अन्य कई सारे भी उपयोग होते हैं। हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ पे इसका पेमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई फॉर्म कर रहे हैं उसकी फीस कटाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप में इसका डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20 एटीएम कार्ड के शुरुआती 6 अंक बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 20 बताना है कि कौन सा इसमें। डू द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ एन एटीएम कार्ड रिप्रेजेंट द बैंक? क्या बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन ए ट्रू है अथवा बी मिलेगा आपको फॉल्स। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है कौन सा होता है। तो यस, ये ट्रू है। इसमें शुरुआत के जो 6 नंबर होते हैं ये बैंक को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। 21 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएफएससी कोड का अल्फा न्यूमेरिक होता है। आईएफएससी जो कोड होता है अल्फा न्यूमेरिक होता है, ट्रू अथवा फॉल्स, ये आपको बताना है ट्रू है अथवा फॉल्स है हमारा। तो इसमें अल्फा न्यूमेरिक है और डू एनालॉग कंप्यूटर वर्क इज द आईएफएससी कोड अल्फा न्यूमेरिक। तो यहाँ पर ट्रू अथवा फॉल्स बताना है। तो इसका हमारा आंसर होता है ट्रू। आईएफएससी कोड का अल्फा न्यूमेरिक में होता है। जो आईएफएससी कोड जैसे होता है एसबीआई का SBIN 001694, इस तरीके से कुछ कोड होता है, आईएफएससी कोड होता है, तो अल्फा न्यूमेरिक भी होता है। 22 क्वेश्चन नंबर है, हमें यहाँ पर मिल जाएगा 22 एनालॉग कंप्यूटर 0 और 1 पर कार्य करते हैं। डू एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन 0 एंड 1? ट्रू है अथवा फॉल्स है। इसमें से ए ऑप्शन सही है या फिर बी ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है बी फॉल्स। ये एनालॉग जो कंप्यूटर होता है वो 0-1 पर काम नहीं करता है। हमारा डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो 0 और 1 पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा 23। 23 क्वेश्चन कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। HTTPS प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर का उपयोग करता है? विच पोर्ट नंबर डज द HTTP प्रोटोकॉल यूज? HTTPS जो प्रोटोकॉल होता है कौन सा नंबर यूज करता है? तो 23 है, इसका ए ऑप्शन है 21, बी है 23 और सी है यहाँ पर 25, डी है 80। यहाँ पर किस ऑप्शन पोर्ट नंबर का यूज करता है? तो इसका सही आंसर है डी, 80 नंबर पोर्ट का यूज करता है HTTP।
आपको जो भी आंसर आते हैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के साथ में उसके आंसर जरूर साथ में देते रहेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अब हम लोग क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। ये ईमेल लिखने की सही प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द करेक्ट प्रोड्यूसर फॉर द राइटिंग एन ईमेल? ईमेल का सही तरीका प्रक्रिया क्या होती है? ए ऑप्शन है रिप्लाई, बी है फॉरवर्ड, सी है कंपोज और डी है इनबॉक्स। इन चारों ऑप्शनों में से जो भी आप सही आंसर है उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स सेक्शन में देना है। जब हम लोग ईमेल लिखते हैं किसी को तो उसके लिए रिप्लाई में तो हमारे जो भी मेल होते हैं आते हैं उनको हम रिप्लाई यहाँ से दे सकते हैं। जैसे फ़ोन में किसी ने मैसेज हमें किया है उसको रिप्लाई देना है, उसको आंसर देना है, उसका रिप्लाई देना है, तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। फॉरवर्ड, जो मैसेज हमारे पास किसी ने भेजा है हम किसी वही मैसेज किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं, वो हमारा फॉरवर्ड में होता है। कंपोज में क्या होता है? इनबॉक्स में हमारे जो भी मैसेज होते हैं सभी होते हैं, जो भी हमारे मैसेज होते हैं वो सब इनबॉक्स में आते हैं, वो सब इनबॉक्स में शो करते हैं, दिखाई देते हैं। कंपोज में क्या होता है? कंपोज में जो भी हम मैसेज किसी को भेजना चाहते हैं तो उसलिए मैसेज लिखने की सही प्रक्रिया कंपोज होती है। कंपोज पे क्लिक करके हम अपने टेक्स्ट को या फिर ईमेल को टाइप करके अपने किसी भी अपने फ्रेंड्स को या फिर कहीं भी मेल आईडी पे अपना मेल को भेज सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 25, CO2 अगर आपको इस तरीके से लिखना है तो इस पर 2 को क्या बोलेंगे? अगर हमें CO2 लिखना है तो 2 को क्या बोलेंगे, किस तरीके से लिखते हैं? यहाँ पर एक तो ए ऑप्शन मिलेगा सुपरस्क्रिप्ट, बी है सबस्क्रिप्ट, डी सी है बोल्ड और डी है इटैलिक। इसमें से 25 नंबर क्वेश्चन का आपको सही आंसर देना है। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के साथ में आंसर को टाइप करना है। तो इसको बोलते हैं, जो हमारा CO2 लिखना है तो पावर अगर होती है तो उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। मतलब अगर हमें पावर जैसे ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर लिखना होता है तो वहाँ पर हम सुपर स्क्रिप्ट पावर लगती है तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अगर हमें साइंस का कोई फार्मूला लिखना है उसके सेक्शन के अंदर लिखना है उस तो वहाँ पर हमें सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर है ए सब स्क्रिप्ट, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 26, इम्प्रेस की फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इम्प्रेस फाइल का एक्सटेंशन कोड क्या होता है? व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फ्रॉम इम्प्रेस फाइल? इम्प्रेस फाइल का सही एक्सटेंशन कोड क्या है? ऑप्शन ए है ओडीटी, बी है ओडीएस, सी है ओडीपी, डी है डॉट पीडीएफ। डॉट पीडीएफ इसमें से सही आंसर कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें से सही आंसर है यहाँ पर हमें इम्प्रेस का था तो ओडीपी, ओडीपी ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ये इसका सही आंसर होता है। ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन इसका राइट आंसर है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। यहाँ पर सेम आपको ओडीटी मिले, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ये राइटर का होता है, इसका यूज राइटर का होता है, राइटर में इसका यूज किया जाता है। और कैल्क में ओडीएस का एक्सटेंशन कोड होता है, कैल्क का एक्सटेंशन कोड ओडीएस होता है, इम्प्रेस का ओडीपी होता है, राइटर का ओडीटी होता है और डॉट पीडीएफ ये पीडीएफ फाइल का एक्सटेंशन कोड होता है। तो यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, इनमें से जो भी क्वेश्चन आता है आसानी से हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ई गवर्नेंस में ई का मतलब क्या होता है? ई गवर्नेंस में ई का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, ए बी सी डी आपको मिल जाएंगे। तो ई गवर्नेंस का जैसा कि आपको पता है यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है, तो इसका हमें सही ऑप्शन मिल जाता है सी, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 28, इम्प्रेस के लिए डिफॉल्ट पेज का नेम क्या होता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज नेम इन इम्प्रेस? इम्प्रेस का डिफॉल्ट पेज नेम क्या होता है ये आपको बताना है। प्रेजेंटेशन, अनटाइटल, न्यू प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट 1, इसमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा होता है। अगर हमें इम्प्रेस का बाय डिफॉल्ट फाइल राइटर कैल्क इम्प्रेस सभी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइटर का एक्सटेंशन को बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, इम्प्रेस का डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, कैल्क का डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, तो इसका सभी का एक ही आंसर होता है। यहाँ पर अनटाइटल के नाम से, अनटाइटल 1 के नाम से यहाँ पर फाइल मिल जाती है। अनटाइटल 1 इसका फाइल का सही आंसर होता है, अनटाइटल 1। यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 दिया है, ये नहीं होता है, इसका सही आंसर होता है अनटाइटल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। विंडोज में स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? स्टार्ट अगर मेनू को ओपन करना है तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? विच इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन
स्टार्ट मेनू इन विंडो। विंडो में ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। 29 का यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन ए है, ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल, बी है कंट्रोल प्लस स्केप, सी है आल्ट प्लस टैब और डी है डी विंडो प्लस डी की शॉर्टकट की यहाँ पर होती है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका सही आंसर है बी, कंट्रोल प्लस स्केप की। कंट्रोल के साथ स्केप की अगर हम प्रेस करेंगे तो स्टार्ट मेनू खुल जाएगा और वहां से अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 30 है। कौन सा आईओटी का तत्व या एलिमेंट नहीं है? कौन सा आईओटी का तत्व या एलिमेंट नहीं है? विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ आईओटी? आईओटी का कौन सा एलिमेंट्स नहीं है? तो ऑप्शन ए है प्रोसेस, बी है सिक्योरिटी, सी है पीपल और डी है थिंग्स। इसमें से सही आंसर आपको देना है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही आंसर देना है। बताना इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30, सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के साथ में आंसर का ऑप्शन लिखना है। जैसे 30 नंबर है तो 30 का ए बी सी डी जो भी आंसर सही है वो आपको यहाँ पर राइट करना है। तो इसका सही आंसर है आईओटी का, आईओटी इज नॉट द एलिमेंट, तो सिक्योरिटी। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट्स आप पूछ रहा था, तत्व तो नहीं है, तो एलिमेंट सिक्योरिटी इसका एलिमेंट्स नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन मिल जाता है हमें बी, सिक्योरिटी। आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन अभी कंप्लीट कर लिए। इसके पार्ट 2 में हम आपको इसके जो भी क्वेश्चन बच गए हैं 20 क्वेश्चन वो हम आपको सेकेंड क्लास में देंगे। तब तक आप लोग इन क्वेश्चनों को देख के एक बार पढ़ लेना है और अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आपको नोट कर लेना है, जिससे कि आपको फ्यूचर में याद रहे और पेपर के टाइम पे आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन जो समझ में आए होंगे। इसी तरीके से डेली वीडियो पाने के लिए सेंटर के जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको यहीं से लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास फ्री में यहाँ से मिलेंगी। ओ लेवल और ट्रिपल सी के घर बैठे या पर आप कहीं से भी हैं आसानी से तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।